क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी हर महीने पैसों की चिंता में जीते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य कमाई के बावजूद सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ सैलरी का है? नहीं, असल फर्क है पैसों को देखने के नजरिए का। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। यानी आर्थिक सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आपको कितना ज्ञान है, और इस बात पर ज्यादा कि आप अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही एक विचार इस किताब को दुनिया की सबसे पसंद की जाने वाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में शामिल करता है। आज हम इस किताब के साथ ऐसे सबक सीखेंगे जो शायद आपकी कमाई नहीं, लेकिन पैसों के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। लेसन 1, पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से बढ़ता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असली दुनिया हमें कुछ और सिखाती है। दुनिया के कई बेहद बुद्धिमान लोग भी पैसों के मामले में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वही कुछ साधारण लोग धीरे धीरे ऐसी दौलत बना लेते हैं जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। लालच, डर और अहंकार, ये 3 चीजें इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक सफलता आईक्यू से नहीं बल्कि अनुशासन से बनती है। याद रखिए, जब भी पैसों से जुड़ा कोई फैसला ले, पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय ले। लेसन 2, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग बातें हैं। कभी किसी को महंगी कार चलाते देखकर लगा होगा, वाह, इसकी जिंदगी तो पूरी तरह सेट है। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। महंगी कार, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े आपको रिच दिखा सकते हैं, लेकिन वेल्दी नहीं बनाते। रिच वो है जो पैसा खर्च करता हुआ दिखाई देता है। वेल्दी वो है जो चुपचाप पैसा बचाता है, निवेश करता है और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाता है। असल दौलत कभी दिखाई नहीं देती, वो आपके बैंक बैलेंस, निवेश और आर्थिक आजादी के रूप में होती है। इसलिए लोगों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। लेसन 3, छोटी शुरुआत की ताकत को कभी कम मत समझिए। अगर आज आप सिर्फ 100 रुपए निवेश करते हैं तो शायद आपको लगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हर बड़ी चीज एक छोटी शुरुआत से ही बनती है। एक छोटा बीज ही एक दिन विशाल पेड़ बनता है। ठीक उसी तरह छोटी छोटी बचत और निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाते हैं। इसी ताकत को कंपाउंडिंग कहा जाता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। उनकी सफलता सिर्फ उनकी बुद्धिमानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने दशकों तक धैर्य के साथ निवेश किया। याद रखिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए। समय के साथ बने रहना सही समय खोजने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। लेसन 4, तुलना आपकी सबसे महंगी आदत बन सकती है। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट लगती है। किसी के पास नई कार है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया घर दिखा रहा है, और हम सोचने लगते हैं शायद मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन हम सिर्फ उनकी खुशियां देखते हैं, उनकी परेशानियां नहीं, उनके कर्ज नहीं, उनकी चिंता नहीं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। लेसन 5, बचत सिर्फ पैसे नहीं, आजादी देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ मुश्किल समय के लिए होती है, लेकिन लेखक कहते हैं बचत आपको आजादी देती है। जब आपके पास बचत होती है तो आप गलत नौकरी छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, बेहतर अवसर चुन सकते हैं, अपने सपनों पर काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके फैसले डर से नहीं, आत्मविश्वास से निकलते हैं। यही पैसों का सबसे बड़ा फायदा है। लग्जरी नहीं, आजादी। लेसन 6, जिंदगी में किस्मत और जोखिम दोनों साथ चलते हैं। किसी सफल इंसान को देखकर
ये मत सोचिए कि उसकी सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम है, और किसी असफल इंसान को देखकर ये भी मत मान लीजिए कि उसने मेहनत नहीं की। जिंदगी में मेहनत के साथ किस्मत भी अपना रोल निभाती है, और जोखिम भी। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहिए, और असफलता मिले तो सीखते रहिए। यही सोच आपको लंबी दौड़ का विजेता बनाती है। लेसन 7, आखिर कितना पैसा काफी है? शायद यही इस किताब का सबसे गहरा सबक है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ और ज्यादा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन इंसान ये तय कर लेता है कि उसके लिए काफी क्या है, उसी दिन वो अंदर से अमीर बनना शुरू कर देता है। संतोष भी एक आर्थिक ताकत है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से संभालना। अगर आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाए, नियमित बचत करें, लंबे समय के लिए निवेश करें, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, और पैसे को दिखावे के बजाय आजादी का साधन माने, तो आर्थिक सफलता एक सपना नहीं, आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, असल दौलत वो नहीं जो दुनिया को दिखाई देती है। असल दौलत वह है जो आपको अंदर से सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कराती है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रीड एंड राइज को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम उन विचारों को आसान भाषा में समझते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, सही सोच से शुरू होती है।